ब्रिजभूषण ने उसको खोटा सिक्का कहा कि ये कुछ नहीं है, 15 रुपये मेडल कहा। बात भी बोली, लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। और सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी आज के समय में इस पूरी बेल्ट में किसी की है तो विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट आज किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दे दे उसकी लंका लग जाएगी। लड़की मतलब बहुत सारे स्तरों पे लड़ी है, ठीक है। और रेसलिंग फेडरेशन हो, देश का सिस्टम हो, और जो टांग खिंचाई करने वाले लोग होते हैं उनसे हो, इतना बड़ा सेटबैक यार, कोई गले से ही मेडल निकाल ले जाए हैं, और कोई बात नहीं बूत नहीं। और जो आगे फाइनल में भी पहुंची हुई लड़की, उसको 2 बार हरा रखा बुरी तरीके, 0 मतलब उसको पॉइंट भी नहीं लेने देती। डोरे में जान फूक रहा हूँ, आगे से विनेश को कोई भी बुरी नजर नहीं लगेगी, ये उस लड़की को दे देना। उस समय में विनेश ने मेरे को कहा कि मैं रेसलिंग जारी रखूंगी और मैं ऐसा करिश्मा करूंगी, तुम देखना। लोग नहीं कर रहे होंगे, जो ये नेतागिरी करने वाले टाइप जो लोग होते वो कर रहे होंगे, सच बता दूं। तो बोले कि भाई मेरा तो सपने में भी नाम था ये चीज़। तो मैंने कहा तो फिर लोग क्यों कर रहे हैं? बोले कि सब सियासतदान हैं, अपने समाज के जो कार्यकर्ता टाइप सेक्शन है ना, वो अपने बड़े नेता की प्रोटेक्शन के लिए ऐसे, अगर कोई बड़ा कल्ट बन रहा होता है ना, उसके खिलाफ ऐसी छोटी छोटी खबरें छोड़ना शुरू कर देता है, उनको बदनाम करना पहले ही शुरू कर देता है कि इस पार्टी ने इतने दे दिए, उस पार्टी ने इतने दे दिए, फलाने समाज की संस्था ने इतने दे दिए, ढिकाने समाज ने। हरियाणा सरकार समाज के लोगों ने तलवार से सम्मानित किया, जो इस पूरी लड़ाई को जाट वर्सेस राजपूत बना रहे थे बेसिक। नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे खेलों की और राजनीति की, साथ में सामाजिक भी बातें करेंगे। तीनों को मिला करके खिचड़ी बनाने वाले हैं हम। मेरा नाम है सतसिंह और मेरे साथ मेरे मेहमान हैं मनदीप पूनिया। पूनिया साहब को सभी जानते हैं। मनदीप भाई, सबसे पहले तो आपका हरियाणा फाइल्स में स्वागत है, और साथ साथ में मेरे पास आज आपके लिए कुछ सवाल है। जी जी बताइए, शुक्रिया स्वागत के लिए। और अच्छा मनदीप भाई, अभी हरियाणा में ना एक नया स्पोर्ट्स आइकॉन उभर चुका है जिसको लोग पहचानते हैं उसके नाम से, उसके चेहरे से, विनेश फोगाट। तो अभी हाल में हमने देखा पेरिस ओलंपिक्स हुआ और जितने मेडल्स आए उनमें मैक्सिमम हिस्सेदारी हरियाणा से थी। मनु भाकर आई, अमन सहरावत आए और अपने सरबजोत अम्बाला से आए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके बाद एक नॉन मेडलिस्ट भी है जिसका नाम है विनेश फोगाट। स्वागत तो मेडलिस्ट का भी हुआ, लेकिन नॉन मेडलिस्ट का स्वागत उनसे ज़्यादा हुआ। इसके पीछे की क्या कहानी है? देखो, एक तो मेरे को लगता है कि जैसे लोगों को पता है कि वो फाइनल में पहुंच गई थी, और जिस दिन वेट दिया था उन्होंने वो पूरा था। अगले दिन उनका 100 ग्राम वेट ज़्यादा रहा बस। और रेसलिंग में जो वेट कट्स हैं सबको पता है, जो थोड़ा भी कुश्ती को बहुत नज़दीक से जानता है उनको पता है कि हर पहलवान के लिए वेट कट वाला जो प्रोसेस हो कितना मुश्किल होता है। पिछली बार भी बहुत सारे, जब टोक्यो का ओलंपिक था, कई अच्छे पहलवान 65 में रायगुची थे और भी कई लोग थे, वो वेट कट्स की वजह से मारे गए हैं। और जब दूसरा ये कि जो फाइनलिस्ट भी थी अमेरिकन रेसलर, उसको भी विनेश पहले 2 बार हरा चुकी हैं। तो लोगों को पता था कि अगर फाइनल खेलती तो उनको हराती। और पहला मेडल पक्का था, मेडल का। और दूसरा ये कि मेडल जो होता है वो एक बस मार्का होता है आपकी जीत का, लेकिन लोग देखते हैं कि आप जीते हुए हो या नहीं हुए हो। आपके गले में मार्का ना टंगा हो और तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये कि वो पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी घटा भारत में, और ख़ासकर इस उत्तर भारत में जो चीज़ें हुई, जिसमें अग्निपथ योजना हो या फिर किसान आंदोलन हो या फिर इन खुद महिला पहलवानों के मामले हों, और भी कई ऐसी चीज़ें रहीं, तो वो विनेश फोगाट और बजरंग हो गया, साक्षी हो गई, ये सब में बोले हैं, लोग गए हैं। मतलब विनेश फोगाट के जो पति हैं सोमवीर राठी, उनको मैंने सिंगू बॉर्डर के ऊपर सेवा करते हुए देखा है। उन्होंने लंगर भी लगाया, खूब पैसे दे के आए वो, उनसे जितना हो सकता था। तो मैंने ये चीज़ें देखी, तो इसलिए लोगों को भी पता है, हम लोगों को भी, कि इस लड़की की क्या भावना है। तो जो संघर्षों का एक चेहरा थी और एक हिसाब से स्ट्रगल का जो एक निशानी है, तो उसकी अब जब हम उसकी कहानी शुरू करेंगे बिल्कुल बचपन से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोग उसको एक मेडलिस्ट से ज़्यादा प्यार क्यों कर रहे हैं। बल्कि सोमवीर राठी उनके पति का आपने नाम लिया। जिस दिन विनेश फोगाट IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी तो मीडिया वालों ने सोमवीर राठी से बात की। सोमवीर राठी ने ये कहा कि भाई सबसे पहले तो हम माफ़ी मांगते हैं कि आप लोगों ने
हमसे ये उम्मीद की कि विनेश फोगाट मेडल लेके आएगी, लेकिन नहीं ले पाई। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात से कि कितने हम्बल हैं वो, कितने रूटेड हैं। जो बात आपने कही किसानों की सेवा के लिए सिंगू बॉर्डर पे आपने उनको देखा, कितने रूटेड हैं और कितने देसी। अभी तक उनको इतने इंटरनेशनल अचीवमेंट के बाद भी घमंड जो है उनको छुआ नहीं है। वैसे तो मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि जो पर्दे के पीछे के लोग बढ़िया लोग होते हैं उनका पता नहीं चल पाता। तो मैं तो सारी रेसलिंग कम्युनिटी से इंटरेक्शन रही है मेरी, और मेरे इंटरनेशनल रेसलर्स भी बहुत सारे दोस्त हैं, जॉर्डन से भी मेरी बात हो जाती है। तो सबसे मेरे को अगर कोई कमाल का रेसलर लगा है जिसका लोग नाम जानते नहीं हैं, वो सोमवीर ही है, विनेश का हस्बैंड। विनेश का जो आप रूप देखते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान सोमवीर का है। सोमवीर कहाँ तक खेले हैं? सोमवीर नेशनल मेडलिस्ट हैं कुछ। नेशनल मेडलिस्ट। हाँ, नेशनल में तो शायद ये वो खेलते खेलते दोनों का प्यार, हाँ, दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई, और उसके बाद फिर जो जब भी हुआ, खैर वो तो अलग बात है। कई बार मतलब विनेश कहती है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो सोमवीर का बड़ा योगदान है और सोमवीर के कैरियर का सेक्रीफाइस है। वो तो बोलती है बात बात में, मजाक मजाक में। तो मैं जब कोई बात बोलने लगता हूँ तो बोले कि तू उन्हें मत देखा है। तो उनका मतलब वो मैं समझ रहा होता हूँ कि वो किन कैसा। तो बोले इस छोरे ने देखी, छोरे की वजह से मैं पहुँची हूँ। जी बिल्कुल, ये बात हम देखें कि जिस तरीके से महिला पहलवानों का जो आंदोलन हुआ, दिल्ली में जो कुछ हुआ, लोगों ने पता नहीं किस तरह की ट्रोलिंग के दौरान इल्ज़ाम भी लगाए, लेकिन ये जो कपल है सोमवीर और विनेश, कितना कूल माइंडेड, कितना हर चीज़ को, अपमान को भी घूट वो जो पी गए, और उसके बाद क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए। उसकी वेट कैटेगरी ना होते हुए भी मुझे लगता है कि ये शायद ना एक सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। देखो विनेश को पता नहीं मेरे को क्यों लगता है कि उसको भविष्य दिख रहा होता है, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि मेरी 1 साल पहले उससे इंटरेक्शन हो रही थी। तो मैंने कहा कि साक्षी ने उस टाइम पे छोड़ दी थी रेसलिंग, और अभी कुछ दिन हुए थे, बजरंग अपना पदक रख के आ गए थे, और बजरंग भी अपनी रेसलिंग छोड़ने के लिए बहुत ऐसे उतारू थे। तो उनको बजरंग को समझाया जा रहा था, उनके करीबी लोग समझा रहे थे, और बजरंग मतलब कह रहे थे कि मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहलवानी छोड़ दूंगा, ये है वो है। तो बजरंग एक अलग उसमें मेंटल स्थिति में चले गए थे, तो उनको समझाने की कोशिश हो रही थी। उस समय में विनेश ने मेरे को कहा कि मैं रेसलिंग जारी रखूँगी और मैं ऐसा करिश्मा करूँगी, तुम देखना। तो मैंने कहा कि क्या? बोले कि मेरे को वेट कैटेगरी बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे वेट कैटेगरी में मेरे को भेजेंगे नहीं, है ट्रायल ही नहीं करवाएंगे। 53। और 53 में, और उस समय तक मतलब क्योंकि विनेश फोगाट इंजर्ड हो गई थी, तो उसमें जो जूनियर पहलवान थी उनको मौका मिला, वो बाहर खेलने की, उनको ओलंपिक कोटा मिल गया। तो ओलंपिक कोटा वो खिलाड़ी का नहीं होता, बेसिकली वो देश का होता है। तो ट्रायल होते हैं उस वेट कैटेगरी में, जो वेस्ट होता है वो जा पाता है। तो विनेश को पता था कि क्योंकि फेडरेशन की चीज़ें वो पहले झेल चुकी थी। साल 2020-21 में उस लड़की का मेडल आना था, लेकिन उस लड़की का वो क्वार्टर फाइनल में इसलिए वहाँ पर आ रही क्योंकि उनको ना तो फिजियो दिया गया था, ना उनको और जो उनकी पसंद के लोग थे वो नहीं दिए गए थे। उसके जब वो बाउट लड़ रही थी तो एक हिसाब से उनसे बात करने वाला भी कोई ढंग से वहाँ पर नहीं मौजूद था। और वेट कट के बाद क्या होता है कि जब पहलवान वेट कट करते हैं, इवन 53 के लिए भी सबको वेट कट, हर एक पहलवान को वेट कट करना पड़ता है 4 से 5 किलो। अमन सहरावत ने भी 4.5 किलो वेट कट किया। तो वेट कट करने के बाद क्या होता है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो रखी है, क्योंकि आप पानी की घुटी नहीं गई होती, तो चक्कर आते हैं पहलवान को, धुंधला दिखता है। मतलब आपको लग रहा होगा कि रेसलिंग मैट पे जो पहलवान लड़ रहे होते हैं इनको साफ नहीं दिख रहा होता, इनको 90% को धुंधला दिख रहा होता, चक्कर आ रहे होते हैं इनमें। हाँ, लेकिन ये है कि कई पहलवान होते हैं रिकवरी भी कर जाते हैं और इसलिए वो परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। तो वो 2020-21 में उस लड़की के साथ वही दिक्कत आई कि उसको वेट कट हुआ, वेट कट किया, उसने चक्कर आए, उसके पास फिजियो ही नहीं था, उससे कोई उसको बॉडी को ऐसे रिलैक्स करने, मतलब ऐसे बात करने वाला ही नहीं था। तो वो, और उसने उसको जब मुद्दे को उठाया कि मेरे साथ ये हुआ, तो बृजभूषण ने उसको खोटा सिक्का कहा कि ये कुछ नहीं है, 15 रुपये मेडल कहा। ये तो वो तो 23 में कहा, 21 की बात कर रहा हूँ। 21 की बात कर। हाँ, तो मतलब लोगों को ये नहीं पता कि इन महिला खिलाड़ियों को मतलब मीडिया में भी मतलब टॉर्चर करने का बृजभूषण का सिलसिला साल 2016 से शुरू हो। मतलब बल्लाड़ी में मैंने देखा चौकीदार 100 रुपये से मान सम्मान कर रहे थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे, राजपूत समाज के लोगों ने तलवार से सम्मानित किया, जो इस पूरी लड़ाई को जाट वर्सेस राजपूत बना रहे थे। बेसिकली तो जो एक सेक्शन है वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि लड़ाई तो 2 समुदायों के बीच में है, लेकिन लड़ाई असल में जुल्म के खिलाफ होती है, 2 समुदायों के बीच में नहीं होती।
तो बस इस लड़ाई की सही डायरेक्शन रहे, इस वजह से विनेश के जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी बहुत कोशिश की। और लगता है मुझे कि मतलब देहात में इससे बड़ा कल्ट आज के टाइम पे, विनेश से बड़ा कल्ट तो हरियाणा में कोई नहीं अभी। जी अभी कोई नहीं। कभी मेरी आपकी फ़ोन पे बात हुई थी, आपने बताया कि सुशील कुमार का रुतबा मतलब कभी इस तरह से हुआ करता था, आज विनेश फोगाट का, और आज वो जो है विनेश फोगाट का उससे 10 गुना ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि सुशील कुमार जो कल्ट होते थे वो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब मर्द जमात के होते थे। हाँ, इस छोरी ने जेंडर की आइडेंटिटी वो तोड़ दी। ये लुगाइयों की भी उतनी बड़ी कल्ट है, और मतलब जो मर्द जमात है उनकी भी। अच्छा, एक और सोशल मीडिया पे एक वो वायरल होता है, एक लिस्ट डोनर्स की कि 1 करोड़ दे दिया, 2 करोड़ दे दिया। हालांकि आपने ट्वीट करके उसको ट्रैश किया कि नहीं, इस तरह से कोई बात नहीं है। विनेश फोगाट को अभी तक कोई भी बड़ी धनराशि अभी तक नहीं मिली, जो करोड़ों में हो, लाखों में ठीक है, हज़ारों में भी ठीक है, 100 में भी ठीक है। तो ये डोनर की लिस्ट और ये इसको क्या मतलब, ये क्या दर्शा रहा है? फर्जी पीआर। मतलब मैं तो सोशल मीडिया देख रहा हूँ आज के समय में, तो आप हर दूसरी पोस्ट स्पॉन्सर्ड होती है, हर दूसरी पोस्ट में झूठी जानकारी होती है। इस वजह से आप जैसे लोगों का काम भी ज़्यादा बढ़ गया अब कि उस फेक चीज़ को डिकोड करें। मतलब आजकल क्या है कि मंदिर, मस्जिद, या अगर अपन इसको नाम भी ना लें तो जो पॉलिटिशियंस की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके माइकों से ये अनाउंस किया जा रहा है कि बाहर बारिश हो रही है। ऐसे में हम पत्रकारों को खिड़की से बाहर जाके देखना पड़ेगा कि बाहर बारिश हो रही है। हमें बाहर जाके देखना पड़ेगा। हाँ, बारिश हो रही है तो हम लोगों को बताएं बारिश हो रही है, सिर्फ उनकी बात सुनकर विश्वास नहीं करना। हाँ, तो वो जो पॉलिटिकल पीआर था कि इस पार्टी ने इतने दे दिए, उस पार्टी ने इतने दे दिए, फलाने समाज की संस्था ने इतने दे दिए, ढिकाने समाज ने। लेकिन हरियाणा सरकार ने तो अनाउंस किया था कि हम उसको सिल्वर मेडल जितना ही अमाउंट देंगे। तो वो जो पोस्ट शेयर हो रही थी उसमें उसका तो जिक्र नहीं था। उसका जिक्र नहीं था हालांकि। तो चलो ठीक है, हरियाणा सरकार देगी। मेरे को तो मतलब ये लगा कि हरियाणा सरकार ने अच्छा स्टेप लिया है, और शायद मतलब कोई लोग कह रहे हैं कि फेस सेविंग भी है, तो उस पर डिकोड ना करते हुए उसके, क्योंकि फाइनली उसके ऊपर रिएक्शन तो चैंपियन का आना है ऑब्वियसली। हाँ, तो चैंपियन जो रिएक्शन देगी उसको हम सबको मानना है। संबंधी भाई, एक और बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी, मतलब एक अलग से बात लगी, अच्छी भी लगी, जिस तरह से विनेश फोगाट के बारे में जो स्लोगन्स यूज किए, शेरनी है, आयरन लेडी है, और चैंपियंस ऑफ चैंपियंस है। मतलब अपने जो लोग हैं तारीफ करने में बड़े कंजूस हैं। जो देसी लोग हैं इतनी जल्दी तारीफ नहीं करते हैं, उनके मुंह से निकलती हैं तो थोड़ा सा कड़वी बातें निकलती, लेकिन वो ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि विनेश फोगाट आज एक नाम नहीं, एक इमोशन बन गया है। आगे जो भी वो फैसले लेगी शायद यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। बिल्कुल, मेरे को तो लगता है कि आज के समय में अगर कोई मतलब खासकर अगर हम बात करें तो पूरा ये वेस्ट राजस्थान हो, हरियाणा हो, वेस्ट यूपी हो, पंजाब हो, तो इस बेल्ट में अगर सबसे ज़्यादा किसी को, जो फार्मिंग बेल्ट जिसको बोलते हैं, किसानी बेल्ट बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा किसी को कोई सुनना चाह रहा है तो विनेश को सुनना चाह रहा है। विनेश बोल नहीं रही है। विनेश अभी बोली है किसी मीडिया को, इंटरव्यू नहीं दे रही है। हमारे जैसे जो है बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि किसी को मौका मिल जाए। तो सबसे ज़्यादा लोग उन्हीं को सुनना चाह रहे हैं, और उनकी एक लाइन भी लिखी हुई सोशल मीडिया पे या एक बात भी बोली हुई लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। और सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी आज के समय में इस पूरी बेल्ट में किसी की है तो विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट आज किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दे दे उसकी लंका लग जाएगी। दो सवाल मेरे आखिर में इंटरव्यू को रैप अप करने से पहले। एक तो ये, क्या फोगाट परिवार में डिवीज़न है? जैसा कह रहे हैं महावीर फोगाट हालांकि उस दिन स्टेज पर थे, जैसे कि हमने सोशल मीडिया पर देखा, लेकिन ना गीता थी, ना बबीता थी, ना कोई और बहन थी, ना उनके परिवार में से कोई था। हालांकि भाई था और माता भी थी उनकी। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं मतलब पर्सनल लेवल पे, उनको एम्पलीफाई करके कोई ज़्यादा फ़ायदा तो हो नहीं सकता। बस इतना मेरे को इस पे सम अप करने की ज़रूरत है कि लड़की मतलब बहुत सारे स्तरों पे लड़ी है, ठीक है, और रेसलिंग फेडरेशन हो, देश का सिस्टम हो, और जो टांग खिंचाई करने वाले लोग होते हैं उनसे हो जी। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं लास्ट सवाल पर। क्या विनेश फोगाट आने वाला विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर वाला, क्या वो लड़ेगी? अगर लड़ेगी तो कहाँ से लड़ेगी? अगर नहीं लड़ेगी तो विनेश फोगाट का अगला स्टेप क्या होगा? क्या हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं?
विनेश फोगाट चुनाव नहीं लड़ेगी। विनेश फोगाट ना विधानसभा का ना राज्यसभा का ना कुछ नहीं लड़ेगी। विनेश फोगाट का ये आप मेरे से लिख के ले लो। मतलब उसका मेरे से बात हुई इस बारे में, मैंने उससे कहा, सीधा यही कहा कि मैं आपके गांव में आया हूं और आपके गांव में देख रहा हूं कि लोग लगातार ये कह रहे हैं कि छोरी न मंत्री बनावांगे, बाढ़ड़ा तक टिकट मिलेगी और बाढ़ड़ा से जिता देंगे, बाढ़ड़ा का बड़ा ऐसे लोग उछल उछल के बोल रहे थे। तो बोले कि भाई मेरा तो सपने में भी नाम था ये चीज़। तो मैंने कहा तो फिर लोग क्यों कर रहे हैं? बोले कि सब सियासतदान हैं, अपने समाज के जो कार्यकर्ता टाइप सेक्शन है ना, वो अपने बड़े नेता की प्रोटेक्शन के लिए ऐसे अगर कोई बड़ा कल्ट बन रहा होता है ना, उसके खिलाफ ऐसी छोटी छोटी खबरें छोड़ना शुरू कर देता है, उनको बदनाम करना पहले ही शुरू कर देता है। तो वो मामला है। मुझे तो लगता है तो कि आपकी कब बात हुई है? अभी हाल ही में बात हुई है? मेरी उसी दिन बात हो गई जिस दिन का सम्मान समारोह। हाँ। तो वो जैसे स्टेज से उतर के गांव की तरफ जाने लग गए तो उसने मेरे को देख लिया, बोले कि हाँ रोटी खा ली। मैंने कहा कि नहीं खाई नहीं है। बोली चल घर में रोटी बन रही हैं। तो वो ऐसी लड़की है कि वहाँ पर जितने भी उसने देखा 10-15 लोग थे, उनको बोला घर में रोटी खा के जाइए भाई। तो उसने घर पर रोटियां बनवाई, घर से रोटी खिला के भेजे। बाकी भंडारा तो चल ही रहा था वहाँ, भंडारा चल ही रहा देसी घी का। देसी घी का। तो तब जब जा रहे थे घर की तरफ, तब मैंने उसको कह दिया कि मैं क्या आज तुम्हारे आने से पहले पूरे दिन यही चर्चा रही। फिर उसने मेरे को ऐसे बोला कि लोग ये चर्चा कर रहे थे। तो मैं एकदम सहम गया। लोग नहीं कर रहे होंगे, जो ये नेतागिरी करने वाले टाइप जो लोग होते हैं वो कर रहे होंगे, सच बता दूं। तो एकदम मैं कहा हाँ बात तो सही कह रही। मेरे कान में जितने भी लोगों ने कहा सब किसी न किसी पार्टी के नेता टाइप, चमचा टाइप लोग थे। तो ये क्लियर है कि विनेश फोगाट अभी चुनाव कम से कम हाल में नहीं लड़ेगी। वो चुनाव नहीं लड़ेगी। उस लड़की का पॉलिटिक्स का मन नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको शायद 28 के ओलंपिक में वो मैट पे दोबारा खड़ी दिखे। वो मतलब ठीक है कि उसने एक इमोशन में रिटायरमेंट अनाउंस किया, बिल्कुल मानते हैं। मेरा यही सवाल था कि क्या वो अब अपना वो प्लान को वापस ले सकती है? मैं ये कह रहा हूँ कि उसने ठीक है इमोशंस में वो रिटायरमेंट प्लान कर लिया, उसने अनाउंस कर दिया। क्योंकि इतना बड़ा सेटबैक यार, कोई गले से ही मेडल निकाल ले जाए हैं और कोई बात नहीं बूत नहीं। और जो आगे फाइनल में भी पहुंची हुई लड़की, उसको 2 बार हरा रखा बुरी तरीके, 0 मतलब उसको पॉइंट भी नहीं लेने देती। तो सुशाकी को जैपनीज उसको वर्ल्ड नंबर 1 को हराया, जो कि पिछले 20 सालों से अभिजीत है। 82-0 था सुशाकी जो हराया जैपनीज को। हाँ वो 82-0 उसकी स्कोर है सुशाकी का। उसको एक फाइट आ रही है वो इंटरनेशनल मैच पे, वो विनेश से आ रही है ऑन ड्यूटी। अगर इन्होंने इलेक्शन लड़ना था या कोई ऐसी बात चली इनकी, तो इनको अपनी पोस्टों से, सरकारी नौकरी पे है ना, तो रेलवेज में तो हाँ इस्तीफा देना पड़ता है और इस्तीफे का एक प्रोसेस होता है। तो इन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए मेरे को लगता है कि तो अभी शायद हाँ लोकसभा चुनाव में जरूर लोगों को लगने लग गया था। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो यहाँ की पॉलिटिकल क्लास थी वो उनके चक्कर कटवा रही थी। तो वो चक्कर कटवा रही थी, तो पता नहीं किस वजह कैसे उनको बुलाया जा रहा था, लेकिन मीडिया में तो खबरें यही चला दी थी कि ये भी चुनाव लड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं बस एक ऐड करना चाहूँगा। मेरी साक्षी मलिक की माँ से भी बात हुई थी इस बारे में। तो साक्षी मलिक की माँ ने हाँ तो नहीं किया कि साक्षी मलिक चुनाव लड़ सकती, लेकिन ना भी नहीं किया। मतलब एक वो हो जाता ना, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में फैसला हम लेंगे, लेकिन अभी उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया। देखो कई बार ना उनके पर्सनल निजी डिसीजन होते हैं, ठीक है। अब मैं और आप कयास लगा के बैठ जाएं जी। और मैं अभी आज ये बोल के चला जाऊं नहीं ये तो साक्षी और बजरंग तो बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ेंगे, और पता चले परसों ही पर्चा भर दें। हाँ, और लोग तो बोले कि हम तो अभी तक का जो चीज़ सामने निकल के उस हिसाब से, तो जितनी मतलब एक बात फैक्ट्स पे होनी चाहिए। मतलब कमेंट तो फ्री होते हैं लेकिन फैक्ट्स तो सेक्रेड होते हैं। तो उनकी गरिमा, फैक्ट की गरिमा को बनाते हुए तो अभी तक तो ये निकल के आ रहा है कि उन दोनों ने इस्तीफा नहीं दिया रेलवे से। जी, तो मंदी भाई आपने हमसे चर्चा की, बातचीत की, पूरी डिटेल में बताया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।